इंडिया डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। ये बयान शाह ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में दिया था। इस वीडियो में मंगलवार को ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो ये भी कह रहे थे कि मोदी समाज के लिए की जा रही सारी समाज के लिए जो काम मोदी सरकार कर रही है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन एक तरफ वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आए, जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया। चलिए सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा था। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोकें। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। चूंकि ये हलवा का कार्यक्रम, बता दें कि इस बयान के सामने आने के बाद शाह को पार्टी ने भोपाल तलब किया। संगठन महामंत्री ने उनकी फटकार लगाई, जिसके बाद मंत्री शाह के सुर ही बदल गए। चलिए आपको सुनवाते हैं उनका माफीनामा। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने
हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से विजय शाह ने माफी मांगी है, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने की वजह से शाह पर केस दर्ज हो गया है। वहीं अब चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे झांसी, जहां के लोगों का कहना है कि भाई अगर इतना विवादित बयान दिया गया है तो फिर इस्तीफे की बात होनी चाहिए। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हैं लोकेश झांसी से। तो चलिए जानते हैं कि जनता की आखिर क्या राय है। आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल 24/7 में आपके साथ लोकेश मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो ऑपरेशन सिंदूर बड़े ही जोर शोर से चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर को कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो है कहीं ना कहीं अंजाम दिया और देखा जाए तो पाकिस्तान में खलबली का माहौल मच गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की, जिनके एक बयान ने अगर देखा जाए तो राजनीतिक खेमे में हलचल मचा दी। बयान को लेकर अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में अभी, राज्य में अभी, मध्य प्रदेश में, और केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक नेता के द्वारा ऐसा बयान किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं राजनीतिक दृष्टि से? जी, बहुत ही निंदाकारी ये कार्य है जो अब पूरी सरकार लगी हुई है, विपक्ष भी लगा हुआ है साथ में। सिंदूर को आपने, ऑपरेशन सिंदूर को आपने इतना बढ़िया लक्ष्य दिया है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल आपका निंदनीय बयान है। आप इस बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूँ आपकी। आपको कुछ सोच समझ कर ही बोलना चाहिए अगर आप बोल रहे हैं तो। आप विपक्ष के नेताओं की बात करें तो विपक्ष के नेताओं ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, कितना जनता इस नज़रिए से कितना सहमत है? बिल्कुल सही की है। आप अगर ऐसे ही बयान देते रहेंगे तो विपक्ष क्या, बिल्कुल भारत की जनता भी इसके खिलाफ है। अगर आप आर्मी के खिलाफ जाके कुछ बोलते हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा करी, आज हम अगर घर सो रहे हैं तो उन्हीं की वजह से सो रहे हैं। आप ऐसे अगर बयान दें तो पूरी जनता भी, आप विपक्ष क्या, आप पूरी जनता भी आपके खिलाफ होगी। हम इनसे और जानना चाहेंगे, भाई साहब क्या कहना चाहोगे कि एक तरीके से अगर कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया देश की देखा जाए सम्मान के लिए, लेकिन अगर मंत्रियों के ऐसे बयान आएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, उनने बहुत ही गलत निंदा की है। क्या मंत्री विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, जरूर देना चाहिए। हम और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस बयान को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। चर्चा पर आम आदमी पार्टी दतिया जिलाध्यक्ष दिलीप दुबे जी, इनसे जानना चाहेंगे। दुबे जी, जिस तरीके से अगर हम कैबिनेट मंत्री विजय शाह की बात करें, कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित बयान दिया है जो राजनीतिक सुर्खियों में है, लेकिन हम बात करेंगे देश की गर्मा आन बान शान को लेकर, इस बयान से कितना सहमत हैं आप? देखिए, जो मंत्री जी ने बयान दिया है वो बहुत शर्मनाक बयान है। उनको और उनके जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा, एक आम जनता की नागरिक की तरह, तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारी देश की बेटी जो इसको आप मुद्दा हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? आप एक बात बताइए। कई मुसलमान ऐसे हैं जो आप देश के लिए शहीद हो गए, उन्होंने भी अपने देश के लिए क्या इतना बड़ा कार्य किया? ये गलत बात है। बयानबाजी इनको सुधरना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए मोदी जी को कि आगे इनके मंत्री या कोई भी गलत बयानबाजी ना करें। और ऐसा नहीं है कि आपका समय रहेगा, समय सबका आता है, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करें। वो देश की बेटी है, हम सब की बेटी है। जय हिंद, जय भारत। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो कहीं ना कहीं देश का गर्व बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम है। लेकिन यहाँ सवाल इतना सा है कि जब केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर को चलाने के लिए पूरी खुली छूट देती है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खेमे के मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं, क्या लगता है कि मोहन सरकार को इन्हें पद से हटा देना चाहिए? ऐसी जनता से मांग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो मोदी जी के ना कहने पर भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने इतना घिनन अपराध किया है जो हमारी, पहले तो कोई भी हो अगर फौज के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल करता है तो उसको देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। से भी जानना चाहेंगे कि कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश विजय साय का ये बयान जो सुर्खियों में है कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत गलत बात है उसकी तो क्या बताएं, हम कुछ मुंह से बयान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बयान उसको शोभा नहीं लगते हैं। जनता का भी बयान सामने आने लगा है कि ऐसे बयानों को लेकर ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखा कि तहलका डिजिटल ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से चर्चा की मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विजय साय के बयान को लेकर, तो लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे देश की सेना का सम्मान नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मंत्री विजय साय के बयान को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन जनता का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों को पद पर रहने का अधिकार नहीं है जो देश की सेना का सम्मान नहीं कर सकते हैं। लोकेश मिश्रा, तहलका डिजिटल, मध्य प्रदेश। तो इस वक्त आपने सुना कि इस पर झांसी की जनता का क्या कुछ कहना था। लोकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि विपक्ष की इस पर क्या कुछ राय झांसी में निकलकर सामने आ रही है। लोकेश, जिस तरीके से आपने देखिए जनता से तो बात की, जनता का क्या कुछ कहना है झांसी की ये सभी ने सुना, लेकिन इस पर विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल नैना, आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विजय साय का जैसे ये बयान सामने आया तो राजनीतिक खेमे में हलचल तो निश्चित तौर पर सामने आई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश का झांसी जो जिला है वो मध्य प्रदेश के दतिया शिवपुरी के समीप लगा हुआ जिला है। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विजय साय की, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जहां तक झांसी के विपक्ष नेताओं की बात कर रहे हैं, इनके द्वारा सभी थानों पर जाकर एफआईआर की मांग की जा रही है। वहीं झांसी के अगर हम कांग्रेस नेता प्रदीप आदित्य जैन की बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा सदर थाने पहुंचकर एफआईआर की मांग की गई। इसके बाद उनके द्वारा नारायणबाग थाने पर भी गए और उनके द्वारा जो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के हैं उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की है, क्योंकि भारतीय सेना के इस अपमान को चाहे वो विपक्ष क्यों ना हो, उनका खास तौर पर कहना है कि नहीं सहेंगे। जी नैना, देखा कि देखिए संगठन और सरकार के बीच माथापच्ची इसमें जारी है और आगे क्या करना है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि इस्तीफा देने की जो मांग है कहां तक जाने वाली है? जी बिल्कुल, जहां तक राजनीतिक विशेषज्ञों की माने या राजनीतिक सूत्रों की माने तो जैसे ये 11 तारीख को बयान जैसे कैबिनेट मंत्री विजय साय का मीडिया में आया है, इसके बाद जो है जो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उन्हें तलब किया, वी.डी. शर्मा ने उन्हें फटकार भी लगाई। और वहीं बात करें कल की जैसी जानकारी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम मंत्री उपस्थित रहे और मंत्री विजय साय भी वहां पहुंचे। जैसी जानकारी है कि चप्पलों के साथ वह वहां पहुंचे हैं और उनको फटकार लगाई गई, क्योंकि जैसे इनसे इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय साय की जो याचिका उसको सुनने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि आप एक जिम्मेवार पद पर हैं और आपके द्वारा अगर इस तरीके के बयान सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर भारत की जो एकता है, संप्रभुता है और अखंडता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हुए इनकी याचिका कहीं ना कहीं खारिज कर दी गई, ऐसी जानकारी सूत्रों से। दी नैना, लोकेश, जिस तरीके से हमने देखा कि देखिए देश की इतनी जाबाज बेटी के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी या बयान में कहूं दिया गया है, हालांकि उसके बाद माफी भी मांग ली गई है, तो क्या ये इतना पर्याप्त है माफी मांगना इतना बड़ा बयान देने के बाद? जी बिल्कुल नैना, जहां तक बयान की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए सामाजिक दृष्टि से देखा जाए या धार्मिक भावनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो ये बयान वाकई निंदनीय है, शर्मनाक है और माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए ये सवाल जो है भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। और वहीं बात करें कर्नल सूफिया कुरैशी की, तो जहां तक इनके परिवार की बात है तो इनका जो परिवार है वो निश्चित तौर पर एक देखा जाए लंबे अरसे से भारतीय सेना में है और देश की सेवा के लिए निरंतर इनके परिवार को देखा गया है। और इस तरीके के बयान को लेकर अगर कैबिनेट मंत्री विजय साय की बात करें तो ये काफी शर्मनाक है और माफी से काम नहीं चलेगा। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह देश की एकता, अखंडता और देश की सेना से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर माफी से काम नहीं चलेगा, इस पर कड़ा एक्शन भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। जी नैना,
जिस तरीके से देखिए कि बीजेपी के अंदर भी, न केवल विपक्ष में बल्कि बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर गुस्सा फूट रहा है। तो वहां पर झांसी में बीजेपी के जो लोग हैं, जो समर्थक मैं कहूं, कार्यकर्ता मैं कहूं, नेता मैं कहूं, उनकी तरफ से क्या कुछ इस बयान के सामने आने के बाद प्रतिक्रिया सामने आई है? ना आपको बताते चले कि अभी तक हमने जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की तो ये तो आप जानते हैं कि पार्टी हमेशा अपने व्यक्ति का समर्थन करते हुए नजर आती है। तो हालांकि हमसे दूरियां बनाते रहे, बात करने के लिए सामने नहीं आए, लेकिन हम वहीं अगर विपक्ष के नेताओं की बात करने हैं तो विपक्ष के नेताओं ने खुलकर इस्तीफे की मांग की और साथ ही देशद्रोह का जो मुकदमा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन विजय शाह पर होना चाहिए उसके लिए मांग की है। और तमाम जो थाने हैं उन पर निरंतर FIR के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, विपक्ष के नेता जा रहे हैं। जी नैना। लोकेश, आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है, जिस तरीके से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर तो देखिए चलाया गया सेना की तरफ से और मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद को देने का काम किया, लेकिन पहलगाम हमला जब किया गया था तब ये साफ तौर पर दिखा था कि कहीं ना कहीं बांटने की जो एक स्थिति थी धर्म के नाम पर, ये सामने आई थी। लेकिन अब उनका कहना है कि वहां तो चलिए उस समय तो देश एकजुट था, लेकिन इस बयान से क्या लगता है कि क्या फिर से अलग करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है? जी बिल्कुल नैना, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से कहा है तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन विजय शाह का ये बयान अगर देखा जाए तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और समाज में अगर देखा जाए तो सौहार्द बिगाड़ने का ये बयान है। और निश्चित तौर पर ऐसे बयानों को सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जब एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप मंत्री हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपको एक विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी अगर आप इस तरीके का बयान देंगे तो वह राजनीतिक दृष्टि के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से देखा जाए या धर्म की दृष्टि से देखा जाए या समाज में विखंडन की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे बयान बढ़ावा देते हैं। जी नैना। लोकेश, इस पर वहां की महिलाओं की और वहां की बेटियों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत की बेटी के ऊपर यह अभद्र टिप्पणी की गई है, तो क्या कुछ वहां की महिलाएं कह रही हैं इस पर? जी बिल्कुल, आपको बताते चले नैना कि अगर जहां तक कैबिनेट मंत्री विजय शाह की बात किया जाए तो इनका देखा जाए तो एक पूर्व में भी ऐसे बयान रहे। अगर वही बात कर ले हम कांग्रेस के राहुल गांधी की, तो इनकी दुहाई को लेकर भी इनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी। उसके बाद अगर हम बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की बात कर ले तो विद्या बालन को लेकर भी चर्चाओं में रहे थे। और जब बात कर्नल सूफिया कुरैशी की आए तो हमने तमाम महिलाओं से बात की तो निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की जो है तमाम जनता है वो सराहना कर रही है, लेकिन कैबिनेट मंत्री विजय शाह के इस बयान को लेकर जो तमाम मातृशक्ति उन्होंने निश्चित तौर पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह को काफी आलोचना की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सूफिया कुरैशी इस देश की बेटी है और इस देश की बेटी के माध्यम से आज देश को लेकर अगर देखा जाए तो इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और मंत्री के इस बयान से निश्चित तौर पर महिला वर्ग काफी निराश है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इसको भारतीय जनता पार्टी कड़ा संज्ञान नहीं लेगी तो महिलाएं जो है खुलकर मैदान में आएंगी और विरोध प्रदर्शन कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन विजय शाह के खिलाफ देखने को मिलेगा। जी नैना। लोकेश, इस बयान को सुनने के बाद झांसी की जो जनता है वो किस सजा की मांग कर रही है? आपने लोगों से बातचीत की है, किस सजा की मांग जनता करती नजर आ रही है? जी बिल्कुल नैना, तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों से भी हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे बयान अगर देखा जाए तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को देखते हुए अगर देखा जाए तो धारा 152 और धारा 196 बनबी और धारा 197 बनसी के तहत देखा जाए तो राजद्रोह का केस इन पर होना चाहिए। सबसे पहले तो इन्हें मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, इनका इस्तीफा हटाना चाहिए, उसके बाद राजद्रोह का केस इन पर होना चाहिए। ऐसी मांग जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है, ऐसी जानकारी है। जी नैना। लोकेश, जुड़े रहिए हमारे साथ जुड़े हैं हल्द्वानी से संवाददाता शेर अफगान। तो इस वक्त आपने देखा कि हमने झांसी के लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो इस पर आपको दिखाई और मेरे साथ जुड़े हैं लगातार मेरे संवाददाता लोकेश और लगातार बातचीत की जा रही है कि देखिए जनता का इस पर क्या कुछ कहना है। तो लोकेश, मैं जुड़ने की कोशिश करूंगी हमारे संवाददाता शेर अफगान से, लेकिन इस चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। शेर अफगान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
शेर अफगान, किस तरीके की प्रतिक्रिया हल्द्वानी के लोगों की इस पर निकलकर सामने आई है? इस बयान को सुनने के बाद, जो कुछ भी कहा है मंत्री विजय शाह ने, इनके बयान को सुनने के बाद हल्द्वानी की जनता क्या कह रही है? शेर अफगान, देखिए नैना, मैं बताना चाहूंगा इसमें जिस तरह से मंत्री विजय शाह ने बयान दिया है, उस बयान की यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा घोर निंदा कर रहे हैं। चाहे मातृशक्ति हो, महिला शक्ति हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक देश की बेटी जो कि डिफेंस में है, जो कि आर्मी में है, और आर्मी में जो भी व्यक्ति होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका होता है देश और देश की रक्षा। जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि देश और देश की रक्षा में सोफिया कुरैशी और व्योमिका, कैप्टन जो व्योमिका है, उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसको देखते हुए कुछ लोगों ने जो इस पर बयानबाजी की है। मैं आपको बताता हूं कि जो विजय शाह जी हैं, जो इन्होंने बयानबाजी की है, इसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेकर, और संज्ञान लेने के बाद में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज, 4 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए थे, जिसके ऊपर इसमें एक बीएनएस की धारा 152, 196, 1B और 197 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसके लिए भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुकदमा दर्ज न्याय संगत है, जो किया गया है मुकदमा न्याय संगत है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जब उन्होंने माफी मांग ली थी तो इसमें मुकदमा दर्ज क्यों किया गया। तो नैना, देखने वाली बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही, पक्ष के लोग भी इस मुकदमे को न्याय संगत मान रहे हैं, और विपक्ष के लोग भी, कुछ लोग इसको जो है न्याय संगत मान रहे हैं। अब नैना, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों का साफ साफ कहना है कि एक व्यक्ति ने माफी मांग ली तो इसमें मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था, उन्हें माफ कर दिया देना चाहिए था। लेकिन वहीं कुछ लोगों का साफ साफ कड़े शब्दों में कहना है कि पार्टी से विजय शाह को निष्कासित किया जाना चाहिए, पार्टी इनके ऊपर इंटरनल कार्रवाई भी की जाए, अंदरूनी कार्रवाई भी पार्टी करे, मुकदमा तो दर्ज इनके ऊपर हो ही गया है। वहीं सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का यह कहना है कि इन्होंने माफी मांग ली थी, इन्हें माफ कर देना चाहिए था और उस मामले को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए था। नैना, शेर अफगान, आपने जिस तरीके से देखा कि जो नेता हैं वो पहले तो गलत बयानबाजी करते हैं, उसके बाद आकर माफी मांग लेते हैं, तो ये कब तक चलेगा और इसकी सजा क्या होनी चाहिए? देखिए नैना, ये कब तक चलेगा ये तो ईश्वर जानता है कि कब तक चलेगा, जब तक लोगों की मानसिकता ठीक नहीं होगी। कुछ लोगों ने, हाँ, मैं आपको यहां पर मानसिकता से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कभी उनको किसी मुस्लिम के खिलाफ बोलते हुए आपने किसी ने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो एक लीडर है, उन्हें देश को साथ लेकर के चलना है। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं यहां पर एक बात कहूंगा कि जो पार्टी के नेता हैं, जो नीचे छोटे स्तर के नेता हैं, वो लोग अपनी राजनीतिक उसको चमकाने के लिए और अपनी राजनीति के ऊपर निखार लाने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने, खुद के दम पर तो वो लोग इलेक्शन जीत नहीं सकते। खुद तो उन्होंने अपने समाज में, अपने क्षेत्र में इतना काम नहीं किया होता है कि जो वो इलेक्शन जीत सके। अब इलेक्शन जीता कैसे जाए? आजकल उन्होंने एक मसला पकड़ लिया है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और अपने वोट की राजनीति को मजबूत बनाओ। तो आप देखिए, जब तक वोट है, जब तक ये मुद्दा है, ये कब खत्म होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके ऊपर सभी लोगों को मिलकर के एक्शन लेना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर जो जातिवाद या धर्मवाद की राजनीति करता है, उसको इंसानों को खुद सबक सिखाना चाहिए और उसको वोट ना दे करके उसको इतने वोटों से हराना चाहिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए जातिवाद छोड़ दे, क्योंकि भारत कौमी एकता का गुलदस्ता है। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप देखिए कितनी भाषाएं हैं, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है, कहीं गुजराती बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है। भाषाओं का आप देखेंगे तो यहाँ भाषाओं का कितना बड़ा एक अंबार लगा हुआ है, एक गुलदस्ता सा है, लेकिन हम लोग फिर भी एक हैं। जब हमारे देश को, आपने अभी देखा होगा, जब पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ तो आपने देश की एकता को देखा होगा, देश के अंदर किस तरह से लोगों ने एकता दिखाते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ आवाज लगाई और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसके बाद पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम भी हमारी सेना ने किया। नैना, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए, भारत जो है वो एकजुटता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर आपने विजय शाह के बयान पर गौर किया होगा तो एक तरफ तो वो देश की बेटी के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे वहां पर लगाते नजर आ रहे हैं। तो इनकी ये जो सोच है, इसे किस तरीके से सुधारा जाए और जनता इसे किस तरीके से देख रही है?
देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, बार बार एक ही बात कहूंगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए जो लोग केवल और केवल धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और लड़ाने के साथ साथ अपनी वोटों की दलगत राजनीति करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इनका एक साफ साफ विरोध करना चाहिए कि इन लोगों को वोट ना दिया जाए, जिसकी वजह से कल आने वाले टाइम पर सारी चीजों का मामला साफ नजर आएगा। और ये जो राजनीति लोग कर रहे हैं, जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं ना, आप देखिए कि क्या राम सिर्फ एक ही व्यक्ति के हैं? जब आप कहते हैं कि राम सबके हैं, तो राम ने ही तो पूरी सृष्टि की रचना की है। राम ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है। राम सबके भगवान हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो राम सबके हैं, राम किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। और जिस स्टेज पर राम के नाम के नारे लगा रहे हो, राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक औरत यानी कि माता सीता की रक्षा करने के लिए राजपाट सब त्याग दिया, जंगलों में 14 साल का तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से राम ने एक औरत की लाज बचाने के लिए कदम उठाए। आप वहीं पर राम के नाम के नारे लगा रहे हो और एक महिला को वहां पर आप जो है तंज कर रहे हो, ताने दे रहे हो, उनके खिलाफ मतलब अपशब्द बोले जा रहे हो। तो इसका स्वतः ही माननीय हाईकोर्ट ने जो था संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उनके ऊपर 4 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसमें उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। नैना शेरव खान, अगर इस बयान को देखा जाए तो आखिरकार दोषी किसे समझा जाए? नेता को, राजनेता को, राजनीति को, या फिर जिस तरीके का माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है? क्योंकि लगातार आपने ठीक बात बोली कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है इसको बहुत बड़ा बना दिया है राजनेताओं ने राजनीति को हासिल करने के लिए। तो दोषी इस पर किसको समझा जाए? दोषी हम हैं, साफ साफ बात है, दोषी हम। क्या हमारे अपने अंदर इतना दिमाग नहीं है? क्या हमारी मानसिकता इतनी गिर चुकी है? मेरे दोस्त 99.99% सब हिंदू हैं। मैं उनके घर जाता हूं, वो मेरे घर आते हैं, हम लोगों में तो कोई विवाद नहीं होता। तो दोषी हम हैं। दोषी कहने वाला नहीं, कहने वाले का काम है कहना। वो कहेगा, उसको कहने दो। हमें अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, जनता को अपने अंदर बदलाव लाने होंगे कि जो बात अगर हमारी विकास की कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। जो बात हमारे बेटों को रोजगार, बच्चों को रोजगार देने की कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। जो बात हमारे बच्चों को शिक्षा देने की कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। जो बात हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के बैठाने की कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। जो बात हमें तोड़ने की कर रहा है तो हम उसके साथ कतई नहीं है। नैना, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शेरव खान हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।